तो चलिए चलते हैं वृंदावन के दुनिया में। सोचिए एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ हरियाली है और कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपे हैं कुछ खतरे भी, जैसे कि भूखे बाघ और अत्याचारी राक्षस। आज हम बालकृष्ण की ऐसी ही दो कहानियों में उतरेंगे जहां उन्होंने इस स्वर्ग जैसी जगह को बचाया था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी खूबसूरत जगह को बचाने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है या फिर कुछ और भी है? यही सवाल इन दोनों कहानियों के दिल में बसा है। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कृष्ण के लिए वृंदावन को बचाने का मतलब सिर्फ राक्षसों से लड़ना नहीं था। उनके सामने जो चुनौतियां आईं वो असल में उनके ज्ञान, उनके साहस और उनकी नैतिकता की परीक्षा थी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असली वीरता सिर्फ शारीरिक बल से कहीं बढ़कर होती है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है बहुलवन, जहां एक गाय का वादा उसकी अपनी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये कहानी है अपने वचन पर टिके रहने और ईमानदारी की एक जबरदस्त मिसाल। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन मुश्किल हालात से। एक तरफ है एक भूखा बाघ जिसे बहुला नाम की एक गाय में अपना आसान सा शिकार दिख रहा है। लेकिन बहुला वो एक माँ है जिसे बस किसी भी तरह अपने नवजात बछड़े के पास लौटना है, उसे आखिरी बार दूध पिलाना है। तो यहाँ मामला है एक जानवर की भूख और एक माँ के फर्ज का। सीधी टक्कर है दोनों के बीच। और यहीं पर बहुला एक ऐसा वादा करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो बाघ से कहती है कि अगर वो उसे जाने दे तो वो अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। मतलब उसका वचन उसकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती था। ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक पवित्र वचन था। अच्छा, जब भोला अपना वादा पूरा करने के लिए लौटती है तो मामला और भी उलझ जाता है। उसका बछड़ा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और बाघ से कहता है कि वो अपनी माँ की जगह उसे खा ले। फिर एक बूढ़ा ग्वाला वहां आता है और अपनी जान देने की पेशकश करता है। अब सोचिए बाघ के सामने कैसा नैतिक संकट खड़ा हो गया है। वो शिकार करे तो किसका करे? और तभी वहां कृष्ण पहुंचते हैं। वो बाघ के लालच को फटकारते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वीर लोग कभी किसी बूढ़े या बच्चे पर हमला नहीं करते। वो बहुला के वचन का सम्मान करते हैं और उस छोटे से बछड़े के त्याग की भी तारीफ करते हैं। कृष्ण का ये न्याय असल में क्रूरता पर करुणा और वचन की जीत थी। और यही इस कहानी की विरासत है। कृष्ण उस जंगल का नाम बहुला के नाम पर बहुलवन रख देते हैं ताकि उसकी ईमानदारी और अटूट वचन की कहानी हमेशा हमेशा याद रखी जाए। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी गाय की नैतिकता ने उस जमीन पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ पर मामला किसी नैतिक दुविधा का नहीं बल्कि सीधे सीधे न्याय और सबके अधिकारों का है। ये कहानी है तालवन की, जहाँ एक राक्षस मीठे मीठे फलों पर पहरा दे रहा है। तो बात ऐसी है कि तालवन में बड़े स्वादिष्ट ताल के फल उगते हैं जिनकी मीठी खुशबू पूरे जंगल में फैली रहती है। लेकिन ये राजा कंस का निजी बगीचा है और उसने धेनुकासुर नाम के एक भयानक गधे राक्षस को इसकी रखवाली पर बिठा रखा है। मतलब फल तो सबके लिए हैं, लेकिन एक अत्याचारी ने उन पर कब्जा कर लिया है। तो जब कृष्ण और उनके दोस्त फल खाने की सोचते हैं तो कंस के संतरी उन्हें रोक देते हैं। और तब कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि ये कंस होता कौन है, इन फलों को अपना कहने वाला? ये वृंदावन की धरती है और इस पर सबका अधिकार है। ये न्याय और सामुदायिक हक की एक बहुत ही दमदार पुकार थी। इसके बाद जो होता है वो तो वृंदावन के इतिहास में दर्ज हो गया। कृष्ण और बलराम मिलकर धेनुकासुर और उसके साथी राक्षसों का संहार कर देते हैं और इस जीत का नतीजा बहुत ही सीधा और असरदार था। राक्षस हार गया और वो फल अब वृंदावन के हर एक वासी के लिए थे। तो इन दोनों कहानियों से हम सीखते क्या हैं? चलिए अब उन जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जो एक दिव्य बालक हमें सिखाता है। देखिए, एक तरफ है बहुलवन की कहानी जो हमें सिखाती है वचनबद्धता का गुण। इसकी जीत एक पवित्र वचन को निभाने में है। दूसरी तरफ है तालवन की कहानी जो न्याय के गुण पर टिकी है और उसकी जीत है सामुदायिक अधिकारों को वापस हासिल करने में। चुनौतियां अलग अलग, गुण अलग अलग, लेकिन दोनों में नायक एक ही है। और आखिर में ये दोनों ही कहानियां एक ही सच्चाई को सामने लाती हैं। असली ताकत सिर्फ राक्षसों को हराने में नहीं है, बिल्कुल नहीं।
असली शक्ति तो कमजोरों की रक्षा करने में है, अपने वचन का मान रखने में है और पूरे समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करने में है। कृष्ण की जीत उनकी शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा उनके नैतिक बल की जीत थी। और ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर एक छोटा सा बालक सिर्फ अपने ज्ञान और हिम्मत के दम पर इतने बड़े बड़े राक्षसों और बाघों का सामना कर सकता है, तो फिर हम आज अपने आसपास हो रहे किस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना।